जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री का न्यू सिलेबस देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है मध्यकालीन भारत का इतिहास। हमें 1206 से 1757 एडी अर्थात ईस्वी तक पढ़ना है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आज आपका सिलेबस बताया जा रहा है, जल्द ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वह पूर्णतः अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं यह अवश्य कमेंट करिएगा, या किसी और अन्य सब्जेक्ट का आप सिलेबस या क्लासेस चाहते हैं तो वह भी आप कमेंट करके हमें बताइएगा, जिससे आपकी वह सब्जेक्ट की क्लासेस भी स्टार्ट की जाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन अगर कर लेंगे तो वहाँ पर जो भी क्लासेस यहाँ कराई जाती हैं उनकी पीडीएफ आपको दी जाती है। जो भी क्लासेस होंगी चैप्टर वाइज सभी की पीडीएफ आपको दी जाएगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर सभी क्लासेस के नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे आपको हेल्प होता है रिवीजन करने में, या फिर आप अगर अपना हैंड रिटन नोट्स उस हमारे प्रिंटेड फॉर्म वाले नोट से बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आपकी हेल्प हो जाती है। तो चलिए देखते हैं बीए सेकंड सेमेस्टर हमारा जो है उसमें हिस्ट्री में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। यूनिट वाइज हम देखेंगे। हमने आपके लिए यह प्रिंटेड फॉर्म में लाया हुआ है, क्योंकि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपका सिलेबस आता है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बताया रहता है। और पिछली बार हमने फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर जो भी सिलेबस आपको बताया था उसमें हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाले सिलेबस से ही बताया था। तो बहुत से बच्चों का यह कहना था कि सर प्रिंटेड फॉर्म में लाया करिए, जिससे हिंदी में भी लिखा रहे और हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमें यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ना है? द अर्ली तुर्क्स एंड द खिलजीज। प्रारंभिक तुर्क और खिलजी के विषय में हमें पढ़ना है, अर्थात तुर्क प्रारंभिक कौन कौन से आए, यहाँ पर क्या किए, लूटपाट किए, कौन सा युद्ध किए, कितना युद्ध जीते, क्या हारे, इन सभी चीज़ों के बारे में। फिर जो खिलजी वंश है उसके बारे में। यह एक प्रकार से सल्तनत वंश की शुरुआत हो जाती है, तो उसमें कौन कौन से शासक होते हैं सल्तनत वंश में। फिर आपका जो आता है उसमें आपके गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश, यह सभी जो हैं एक एक करके हमें पढ़ने हैं। इसमें हमें खिलजी वंश के बारे में पढ़ना होगा। प्रारंभिक तुर्क में जो हमें मोहम्मद गौरी आता है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है। फिर यही सब बातें हमें चैप्टर वाइज हर एक वंश की तरह हम अच्छे से पढ़ेंगे। खिलजी वंश के बाद यूनिट सेकंड में हमें पढ़ना है तुगलक और लोदी वंश, जो कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप बस चैनल पर बने रहें। यूनिट थर्ड में हमें क्या पढ़ना है? यूनिट थर्ड में हमें द मुगल्स, बाबर एंड हुमायूं, इंटरल्यूड ऑफ शेर शाह विथ स्पेशल रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम। द मुगल्स अर्थात मुगल, बाबर एंड हुमायूं, बाबर और हुमायूं के विषय में पढ़ना है। मुगल की स्थापना किसने की, किस युद्ध के द्वारा मुगलों ने अपने एक प्रकार से शासन स्थापित किया, ये सभी बातें हम अच्छे से पढ़ेंगे। बाबर के बारे में पढ़ेंगे, बाबर ने कौन कौन से युद्ध किए, कौन कौन से जीते, अपना क्षेत्र विस्तार कैसे किया, धीरे धीरे यहाँ पर अपना साम्राज्य मुगलों ने किस तरह स्थापित किया, ये सभी चीज़ें हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, हुमायूं ने कैसे शासन किया, उसकी शासन नीतियाँ कैसी थी, हुमायूं असफल कैसे रहा, उससे शेरशाह सूरी जो है वह कैसे युद्ध जीतता है, और तत्पश्चात 15 वर्षों के पश्चात आकर हुमायूं फिर से युद्ध कैसे जीत जाते हैं। इन सभी बातों को, सभी युद्धों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। आगे हमें पढ़ना है प्रशासन और भू राजस्व व्यवस्था के विशेष संदर्भ में शेर शाह का अंतर्द्वंद। शेरशाह सूरी जो था उसका एक प्रकार से कैसा नियम लाता है, वह कुछ ही वर्षों में कैसे एक प्रकार से बहुत सारे सुधार कर देता है, और कौन से युद्ध में वह हुमायूं से जीतता है और किस युद्ध से उसका एक प्रकार से राज्य चला जाता है, ये सभी बातें हमें अच्छे से पढ़नी है। फिर आता है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है अकबर टू शाहजहां, मनसबदारी रिलेशन विथ राजपूत्स। अकबर से शाहजहां के बारे में, मनसबदारी के बारे में और
रिलेशन विथ राजपूत एंड महाराणा प्रताप। अकबर जो मुगल्स थे उनका रिलेशन राजपूत के साथ कैसा था, महाराणा प्रताप के साथ कैसा था, ये सभी बातें हमें पढ़नी है। अर्थात मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, किस प्रकार से लागू हुई थी, किसने की थी, कब ख़त्म हुई, ये सभी बातें हम अच्छे से पढ़ेंगे। और अकबर की धार्मिक नीतियाँ कैसे थी यह हमें पढ़ना है। यूनिट 5 हमारा आता है। यूनिट 5 में हमें औरंगजेब के विषय में पढ़ना है, राजपूत के विषय में, रिलीजियस एंड दक्कन पॉलिसी, धार्मिक और दक्कन नीति के विषय में, डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल्स, अर्थात मुगलों का पतन और विघटन किस प्रकार से हुआ, कौन से अंतिम शासक हुए, ये सभी हमें पढ़ना है। फिर हमें अगला यूनिट हमारा जो है यूनिट 6 है, उसमें हमें पढ़ना है राइज ऑफ मराठा अंडर शिवाजी। शिवाजी के अंतर्गत मराठाओं का उदय किस प्रकार से हुआ, उसका विकास किस प्रकार से हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन उसका प्रशासन कैसा रहा, रेवेन्यू सिस्टम राजस्व प्रणाली कैसी रही, और उसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू पद पातशाही एंड लेटर मुगल्स, हिंदू पद पातशाही की अवधारणा और उत्तर मुगल के विषय में हमें पढ़ना है। हमें 6th जो यूनिट है इसमें शिवाजी के अंतर्गत मराठाओं का उदय, प्रशासन राजस्व प्रणाली, हिंदू पद पातशाही की अवधारणा और उत्तर मुगल के विषय में हमें पढ़ना है। अगला हमारा यूनिट है यूनिट 7, इसमें हमें डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग इन मुगल पीरियड, मुगल काल में वास्तुकला और चित्रकला का विकास किस प्रकार से हुआ हमें पढ़ना है। एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत से लेकर तुर्कों का आगमन किस प्रकार से भारत में हुआ, फिर उसके जो 5 वंश हुए जैसे कि सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और तुगलक वंश, ये सभी जो वंश थे उनके विषय में हमें पढ़ने हैं। फिर मुगलों का उदय किस प्रकार हुआ, मुगलों में जो भी शासक हुए, सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, ये सभी जो शासक हुए उनके विषय में पढ़ना है। उनका पतन कैसे हुआ उसके विषय में। फिर हमें पढ़ना है शिवाजी के विषय में, शिवाजी के अंतर्गत मराठाओं का उदय किस प्रकार से हुआ, यह बातें हमें पढ़नी है। उनका प्रशासन कैसा रहा, राजस्व प्रणाली कैसी रही, ये सभी बातें हम देखेंगे। फिर अगला यूनिट हमारा आ जाएगा मुगल काल में वास्तुकला और चित्रकला का विकास कैसे हुआ। और हमारा लास्ट यूनिट जो है उसमें हमें पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ सूफिज्म इन इंडिया, भारत में सूफीवाद का विकास किस प्रकार से हुआ, भक्ति मूवमेंट एंड रीस्ट्रेंथिंग इन नॉर्थ इंडिया, भक्ति आंदोलन और उत्तर भारत में पुनः सुदृढ़ीकरण जो है उसके विषय में हमें पढ़ना है। ये रहा आपका सिलेबस जो हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। जल्द ही आपकी क्लासेज स्टार्ट होंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिएगा कि कौन कौन से और सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं सेकंड सेमेस्टर में, और आप किस यूनिवर्सिटी से हैं हमें अवश्य बताइएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा जिससे आपको पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।